अरे इका मगज बिना कतब मीनार पे चढ़ा रहता है। वो देखते हैं। ए कोमलिया, ए भैया, ए कोमलिया, ए बहुरे, ये बैठा रहे उनका। तुम घबराओ नहीं हैं? अरे ये तो हमेशा घोड़े पे सवार रहती है। जा रहे हैं हम, उसको लेके आते हैं। तुम तब तक दही जलेबी खाओ, बहुत दुलारी है ना। ए अम्मा, अरे बैठा जाओ ना, दही जलेबी खिलवा। तुम कहाँ हुआ, चलो। कैसी हो? ठीक हूँ भैया। भैया आप प्लीज भाभी की बात का बुरा मत मानिएगा। देखिए भैया, अगर भाभी गुस्सा भी करती है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। भैया हम जानते हैं कि भाभी को आप अब तक क्यों नहीं लेकर गए यहाँ से, इसीलिए ना, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि हम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, अंगद ने जो कुछ भी किया, वो भाभी को ना पता चले। लेकिन भैया भाभी तो आपके आने का इंतजार कर रही होगी ना। देखिए भैया, हमें पता है कि आपने ये जो कुछ भी किया वो हमारी खुशी के लिए किया, ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत ना है। लेकिन भैया आप हमारे लिए अपने और भाभी के रिश्ते को मत बिगाड़िए। भैया ये भाभी के साथ नाइंसाफी होगी। देखिए भैया, अब तो भाभी भी उस घर का हिस्सा है ना। हम समझ रहे हैं प्रतिज्ञा, तुम क्या कहना चाह रही हो। हम ध्यान रखेंगे। अरे उस साले मिट्टी के महादेव को जाके कह दो कि हमरा कौनो इरादा नहीं है उनके साथ जाने का। और अगर जमीन आसमान एक कर दोगे ना, तब अब हम नहीं जाएंगे। अरे काहे तूफान मचा रही है? धीरे नहीं बोल सकती है? बाहर खड़ा है, बहरा नहीं है, सब सुन लेगा। ए कोमल, अरे हमारी बात समझ। तुम्हारा जो पति है गऊ है, गऊ समझो। अरे जहाँ मर्जी बांधो यार। इस साले तुम अपनी गैया को लेके ना यहाँ से चले जाओ। चलो। की खोपड़िया में ना बर्फ का गोला डाल दो, गरमाई ससुर। तुम यार बहन से बतिया रहे, गोला गोली की बात करो। जिसको देखो भाई हमारी बिटिया के पास पीछे पड़ा हुआ है, दम दे रहा है, समझ नहीं रहे हैं। ए बिटिया, एक बात, आधी बात ई चुटिया में और आधी बात ई चोटी में ऐसे गांठ बांधने में बेटा, कि जौन लड़की ब्याहे के बाद ससुराल छोड़ देती है ना बेटा, उसको अपने माँ बाप के घर में भी न इज्जत मिलती है, न कोनो कदर होती है। अरे बताओ, हमारी बिटिया बहुत बहादुर है ना, बहादुर है ना बेटा, हैं? तो काहे भाई बुज़दिल की तरह हारी भई जिंदगी अपने बाप के घर में बिताए रही का कोनो मतलब नहीं ना बेटा। बाबूजी अगर तुम हमको यहाँ लाए का है, हम दोनों लट्टू नहीं है कि प्रतिज्ञा के चक्कर में ई घर से वो घर ना नाचते रहेंगे। तुमको एक को बात बताएं, जो प्रतिज्ञा है ना वो पगला गई है। जब से उसकी शादी बाबा के साथ हुई है ना, बहुत नखरे दिखाती है। प्रतिज्ञा के चक्कर में ई घर से वो घर से नहीं उछलेंगे बस। हम कह दिए ना, उसके साथ नहीं जाएंगे बस। अरे भवानी, अरे भवानी, अरे तुमको कोनो उठल्लू का चूल्हा नहीं समझ रहा है बेटा। तुम बिल्कुल आजाद हो, जहां चाहो उछलो कूदो रहो। लेकिन ये बताओ, इतने धूमधाम से तुम्हारा ब्याह किए हैं, महतारी बाप का पैसा खर्च हुआ है, सब कुछ खुशी खुशी हो गया, और जब ससुराल जाने की बारी आई तो तुम कह रहे हो ससुराल नहीं जाएंगे हैं? अरे बेटा दुनिया थूकेगी, मुंह पे थूकेगी बेटा। और देखो बेटा, आदर्श बाहर खड़ा है, समझे? जाओ जा, तुम अपनी तैयारी करो। जब मालूम है तुमको कि आज जाना है, तब तू रार फैलाए पड़ी है? पागल। ए शक्ति करता नरेश, अरे जाना, कुमलिया के सब सामान वामान तैयारी करो, जाना है उसको, विदा नहीं करना। जाओ बहन को विदा करने तैयारी करो, जाओ ठकुराइन एक सब पहनाओ विनाओ बढ़िया, अब महकती हुई जानी चाहिए हमारी बिटिया। प्रतिज्ञा तुमका
साले साहब कोई ससुराल की किस्से कहानी सुनाए के पकाती रहोगी या कुछ पकवाई के खिलाओगी भी? अरे वो क्या कहते हैं, मेहमान नवाजी तो कराबो। अरे नहीं कृष्णा, दरअसल हम घर से खाकर ही निकले थे और अभी भूख भी नहीं है, फिर कभी खाएंगे। वो भी साले साहब, तुम जब भी यहाँ आते हो हमेशा खाए के आते हो, चक्कर क्या है तुम्हारा? अरे तुमरे यहाँ से मंगवाए हैं सामान, कहीं छोड़ो। अब तुमको एक सलाह देते हैं साले साहब, हमारी एक सलाह मान लो। तुमको बता रहे हैं वो क्या है कि तुम्हारा जो पिताजी का घर है ना, वो का छोड़ दो। अरे मतलब कुछ दिन के लिए छोड़ दो और कुमलिया को लेके कहीं चले जाओ। सही बता रहे हैं, छोड़ दो। फिर देखो ये जो तुम्हारी करेले जैसी बात करने वाली बीवी है ना, वो एकदम गुड़ का सीरा बन जाएगी, बताए। अरे मान के देखो मेरी बात, अजमाया हुआ नुस्खा है, पूछ लियो अपनी बहन से। हाँ बताओ। अरे हम जब घर छोड़ के निकले ना तो हमारी निकल पड़ी। अरे ऐसा था जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पास में गए और वापस आ गए। अरे बहुत बहुत अच्छा हुआ, हमरे बीच की जो दूरियां है ना वो भी कम हो। कुछ गलत कह रहे हैं तो बताओ। अरे आओ ना, बहुत भेंटा भेंटी हो चुकी है। शक्ति आ जा, चल बेटा चल। अरे बेटा ले आएगा। शांति पूर्वक से रहो, समझो कि नहीं? तो माथा सिकोड़ के ना जाओ ना, खुशी खुशी जाओ ना, जा रहे हो बाप के घर से। देखो आ गया है वो आदर्श, बेचारा कब से खड़ा है। चले भैया आएंगे। अम्मा दे आशीर्वाद। शक्ति चल चल। ऐसा ना हो लौट के वापस आ जा। अरे वाह भाई, क्या बात है, इतनी सजावट, ऐसा लगता है जैसे परी जमीन पर उतरने वाली है। इतनी तैयारियां। ये सब हमने किया है, हमें लगा कोमल को अच्छा लगेगा। लाइए, ये हम यहाँ रख देते हैं। अरे वहीं रुको। आरुषि बेटा, जल्दी थाली ले आओ। जी मम्मी। पहले हम आरती उतारेंगे, उसके बाद तुम दोनों अंदर आना, ठीक है? लाओ, जल्दी लाओ। क्या किया तुमने? पूजा की थाली फेंक दी। बेटा ये शगुन है। अरे हमारी शादी ई घर में हुई और ऐसे आदमी के साथ हुई ना, इससे ज्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और ये जो तुम हमको बेटा बेटा कह रहे हो ना, दोबारा मत बोलना, बताए रहे हम तुमरे कौनो बेटा फेटा नहीं है। अगर तुमरे बेटा बेटी होते ना तो ऐसा भूल नहीं जाते हमको। अरे लेने आना तो छोड़ दो साला, वो घर में तो कौन झांकने भी नहीं आया कि हम जिंदा है या मर गए। अरे कौनो
कुछ सामान खरीदता है ना, उसका भी ना ध्यान रखता है। अरे हम तो जिंदा आदमी है और तुम हमको ही भूल गए। तुम्हारी ना सिर्फ प्रतिज्ञा ही बेटी है, सब उसी के कारण हो रहा है, तो करो उसी के हिसाब से करो सब कुछ। अभी अब क्या कह रही हैं? घर पे सब लोग इतने खुश हैं कि आप वापस आ रही हैं, फिर भी आपको ऐसे चुप। हमको पूछ रही है कि हमको कैसा लग रहा है? जब सब तुम्हारे साथ होगा ना, तब हम तुमको पूछेंगे कि तुमको कैसा लगता है। ये सब फालतू का ज्ञान ना हमको मत पिलाओ। तुम लोग जितना भी कर लो, जितना भी ज्ञान बांटो हमको, हम बाबा नहीं बनेंगे। देखो कोमल, आते ही बवाल मत कर। करेंगे बवाल। क्या कर लेगी बे बुढ़िया? भाभी, माँ, आप शांत हो जाइए, हम बात करते हैं। देखो बेटा, ऐसा ससुर जी, तुम ना एकदम चुप बैठो, एकदम शांत होके बैठो, कुछ मत बोलो। तुम्हारे हाथ पांव ना टूटे हुए नहीं थे। एक बार पूछने नहीं आ सकते थे कि हम जल रहे हैं कि स्वाहा हो गए? कोमल, इस तरह बात करते और वो भी तुम्हारे ससुर से, तो ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब इसको ही देख लो। अगर इसमें कुछ अच्छा होता ना, तो हम सीना तान के कहते कि हमारा पति है, लेकिन इसको तो हमको पति कहने में ना शर्म आती है। हटो सब लोग सामने से, साले चिल्ली चोर। क्या बात है? रास्ते में कुछ कहा सुनी हुई थी तुम लोगों के बीच में? कोमल इतनी नाराज क्यों है? अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्रतिज्ञा के ससुराल में हंसी खुशी का माहौल था। ऐसा आप भगत कभी नहीं हुआ हमारा वहां पर। वहां तो खुशी से जलेबियां खाई जा रही थी और हंसी ठहाके हो रहे थे। पता नहीं क्या हो गया इसे। तो पता करो बेटा, हमारी पत्नी है ना वो। जाओ, जाके मनाओ उसे। देखो क्या बात है, जाओ। जी, हम देखते हैं। कोमल, अबे साले, क्या कोमल कोमल? तुम ना हमसे बात मत करो। ये घर में ना सब नौटंकी करते रहते हैं बस। अरे नौटंकी कंपनी काहे नहीं खोल लेते? जब हम वो घर में गए थे तो तुम्हारे घर वालों पे फालिस गिरी थी का? एक बार फोन नहीं कर सकते थे हमको? तब बात मत करो हमसे। हो गई तुम्हारी बात खत्म। तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन एक बार हमारी बात भी सुन लो। देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने तुम्हें फोन नहीं किया, लेकिन हमने तुम्हें इस घर से भेजा भी तो नहीं था ना। तुम्हारे बाबूजी खुद यहाँ आए और तुम्हें लेकर गए, वो भी जबरदस्ती। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो ये भी नहीं समझ आया कि तुम्हारे बाबूजी को तुम्हें यहाँ से ले जाकर आखिर मिला क्या। देखो कोमल, हमारी तुमसे शादी करने की कोई भी वजह रही हो, वो बात अलग थी, लेकिन अब सच्चाई ये है कि तुम हमारी पत्नी, और हम अपनी पत्नी को कैसे भूल सकते हैं भला? और अगर प्रतिज्ञा को लेकर तुम्हारे और हमारे बीच में कोई फासले आए तो
उस समस्या को हल करना पहले ठीक रहेगा ना। फिर तुमने प्रतिज्ञा का नाम लिया? तुमको पता है ना उन्हें हमने जिंदगी बर्बाद की है, तो क्या नाम ले रहे हो उसका हमारे सामने? देखो, क्यों किसी को बेफालतू में दोष दे रहे हो? हमारी बात समझने की कोशिश करो कोमल। कोई समझे चाहे ना समझे, हम तुमको जरूर समझाएंगे। तुम हमको ही समझाते रहते हो बस। अगर तुमको प्रतिज्ञा कितनी फिक्र है तो काहे नहीं उनकी शादी में दहेज बनकर वो घर में जाते और बाबा का कपड़ा लत्ता धोते उधर साले। बेटा आज हमारे हाथ की चाय पियो। पिलाओ भाई पिलाओ। उठाओ। शुक्रिया भैया चाय। आओ, आज बहुत परेशान दिख रहे हो आप। हाँ भैया, आप भी बहुत एक खोए खोए एकदम गुमसुम से दिख रहे हैं। क्या बता, कोनो लफड़ा हुआ है का? अबे नहीं बे, लफड़ा हुआ होता तो कब का सल्टाए दिए होते। अभी तक तो संगम स्नान की तैयारी कर ली होते। हम तो कुछ सोच रहे हैं। भैया वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन अब इतना गंभीर होके सोच रहे हैं तो कोनो जरूरी बात होगी। क्या बात है बताइए ना। अबे तुम लोग भी यार फुदकने लगते हो एकदम से। अबे सब्र रखो ना, बेचैन आत्मा हो दोनों के दोनों। बताए रहे तो लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं क्या? ये बताओ भैया अब ये फिल्म पिक्चर वाले चाहे जो मर्जी दिखाएं, हमारा मानना है कि लड़के और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ भैया सही कह रहा है। तो कहा है ना कि पहले दोस्ती से चालू होता है और बाद में इलू इलू हो जाता भैया। बिल्कुल सही कह रहा है भैया, दोस्ती के नाम पे यही सब होता है। वही बात, वही तो हम बोल रहे हैं। चला तुम जैसा गवार लोग जानते हो, हमारी पढ़ी लिखी बीवी नहीं जानती। हमको कह रही है पहले दोस्ती करेंगे। अब बताओ, अरे दोस्ती का मतलब हमारी बीवी है, तुम हमारे दोस्त हो, वो हमारी बीवी है। दोनों रिश्ते अलग अलग है ना, तो एक साथ कैसे मतलब? पता नहीं, चला मुर्गा मछली एक साथ बनाओगे तो क्या होगा? नहीं होगा का? हड्डी जो है बिना चूसे फेंक दोगे और कांटा गले में अटक जाएगा, फिर बोलोगे ससुरा सब उल्टा हो गया। पता नहीं काहे बात नहीं समझ रही। दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, काम। अरे बीवी है तो बीवी बन के रहो ना। लेकिन कौन समझाए? पढ़े लिखे लोग हैं, इनके तो एक बात जो दिमाग में बैठ जाती बस बैठ जाती बस। भैया ये बात तो बराबर है। कहा है ना कि बीवी और दोस्त दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हाँ भैया बिल्कुल, हमारा भी यही कहना है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि गाड़ी है, अब इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल साथ में डाल देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? गाड़ी खराब। ना दोस्ती बचती है ना बीवी। भैया एक बात बताएं, इना कॉलेज और स्कूलों का फैशन है। कहा है ना कि लोंडे लोंडिया एक साथ पढ़ते हैं। अब छुआ छुई का खेल भी खेलते हैं और बाद में कहते हैं कि दोस्त हैं। अब भैया अक्सर ना ज्यादातर वही लोंडे अपना नाम लिखवाते हैं जो लोंडियाबाज होते हैं। और भैया कुछ लोंडियां भी ऐसी ही होती हैं बस। अब भाभी भी कोनो ऐसे स्कूल में पढ़ी होंगी जहाँ पे लोंडे होते होंगे, और फिर भाभी ने भी किसी लोंडे को दोस्त बना लिया होगा। क्या मतलब है? मतलब तुम्हारी जो भाभी है वो की दोस्ती लौंडों से होगी हैं? बे कंटाप देंगे तुमको साला। भी ऐसा सूझ जाओगे ससुरा, हफ्ते भर तक सिकाई करोगे दोनों के दोनों। बात करते हो यार। अबे तुम्हारी भाभी जो है वो की दोस्ती सिर्फ लौंडियों के साथ है, समझो? कोनो लौंडों के साथ नहीं। और दोबारा ये बात मत बोलना, बताए रहे। बात करते हैं यार। साला एक और टेंशन, अब पता करना पड़ेगा। कहीं प्रतिज्ञा सही में तो लौंडों के साथ नहीं पड़ती थी और वहां पे कोनो दोस्त तो नहीं बनाए रही। प्रतिज्ञा बन जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।